साथ आगे बढ़े। संतों को विलंब हुआ हो पर आप अविलंब गति से यहाँ बढ़े, क्योंकि एक साधक ने समझा अविलंब गति से पूर्ण उत्साह के साथ अपने अंतिम लक्ष्य के लिए आराधना करते हुए अपने जीवन को श्वेत रश्मियों के साथ ज्योति चरण के चरणों में एक संयम में आचरण के लिए समर्पित करने का कितना महत्व है। तेरा धर्म संघ इतिहास में पहली बार कोई अमेरिकन सिटीजन शिप रखने वाला अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर अरहम विकसित होने जा रहा। 3 सितंबर 2025 को करीब 16 दीक्षाएं अहमदाबाद में गुरुकुलवास में गुरुदेव के श्री चरणों में होने की जानकारी हमें मिली। इसमें भाई अरहम सिंह की भी दीक्षा होने जा रही है। तो 17 साल के इस नौजवान के लिए जिसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए इतना बड़ा संकल्प किया, उनके लिए एक साथ तो इस अनुमोदन के उपरांत हम संतों की वाणी को सुनेंगे, किस प्रकार से इसकी जीवन यात्रा अध्यात्म में गतिशील बनी, तो भाई अरहम को भी हम सुनेंगे। और एक दो व्यक्तियों की कुछ प्रमोद भावनाएं जिज्ञासाओं को भी समाहित किया जा सकेगा। तो अभी से लेकर एक सामयिक की आराधना का समय कम से कम मान के चलते, तो आप यथायोग के संबर सामयिक आदि का प्रयोग रख सकते हैं। और ये लक्ष्य रखें कि एक सामयिक के अंतराल के मध्य आवश्यक कार्य न हो तो हम गति न करें, हम प्रगति करते हैं। तो हम अरहम को भी सुनेंगे। तो सर्वप्रथम हम सुनेंगे मुझे जागृत कुमार जी को। तो हम सबसे पहले अरहम को सुनेंगे क्योंकि अरहम की भावना है और जितनी बड़ी भावना है जुड़ी, उससे भी पहले हम सिंगी जी यहाँ के सभाध्यक्ष महोदय के भी 2 शब्द सुनेंगे, क्योंकि सिंगी की कुल दिनों के लिए सिंगी जी के भी बोलेंगी 2 शब्द। ये भी सिंगी जी है, कहाँ की भी बोलती वो कह सकते हैं, मतलब 2 शब्द स्वागत के रूप में 2 शब्द एक महिलाओं की ओर से हमारे निष्ठिकानी जी हैं, इसके बाद आपका क्रम है मंगल आचरण हो। अच्छी बात आचरण के मंगल जी कुमार जागृत कुमार जी के चरणों में से व्यक्ति वंदन। मुमुक्षु दीक्षार्थी भाई अरहम सिंह जी और उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाएं, आज का दिन हमारे लिए परम सौभाग्य का दिन है कि एक युवा नौजवान अरहम सिंह जी, जिसका जन्म अमेरिका में हुआ और लालन पालन पढ़ाई शिक्षा दीक्षा जिसकी कलकत्ता में हुई, परिवार सुजानगढ़ से आपका संबंध रखता है, वहाँ का निवासी है सुजानगढ़ का। और ऐसा नौजवान आज यहाँ हमारे साधना सभा के क्षेत्र में उपस्थित है और हम सभी उनकी मंगल कामना कर रहे हैं, उनके प्रति मंगल भावना कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और अभिनंदन किस बात का कर रहे हैं कि वो संयम पर्याय के ऊपर आगे बढ़ रहा है, संयम मार्ग पे आगे बढ़ रहा है। तो हम उनके प्रति मंगल कामना करते हैं कि उनका संयम का जीवन है, वो कहते हैं कांटों से भरा हुआ होता है, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर दृढ़ निश्चय की शक्ति होती है तो वो व्यक्ति उन कांटे के मार्ग को चुन लेता है और वो कांटों का मार्ग वो उनका ताज बन जाता है, मोक्ष का मार्ग बन जाता है। तो मैं साधना सभावासियों की ओर से अरहम के प्रति बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ कि उनकी आगे की जो जीवन यात्रा है वो सुखद रहे, सफल रहे और अपनी आगे की यात्रा में और गतिमान हो, ऐसा अपना दृढ़ निश्चय जो अभी तक बनाया है उसके अंदर वो मजबूती से बना रहे। मैं यही मंगल कामना करता हूँ और अंत में एक बात के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। संयम की ज्योति जलाकर, संयम की ज्योति जलाकर मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाए, संयम की ज्योति जलाकर और मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाए। मंगल कामना करते अरहम, मंगल कामना करते अरहम, साधना के शिखर चढ़ाए,
साधना को शिखर चढ़ाए, या हम ये भी कहें मंगल कामना करते हैं, हम पूज्य प्रभु की शुभ दृष्टि पाए, ओम भारत। अभिनंदन करना है, अनुमोदन कर संयम का, हमको धर्म निभाना है। गुरु चरणों में आ जाओ, जिन आज्ञा में रम जाओ, दीक्षार्थी का अभिनंदन करना है। छोटी सी कली देखो, चारों ओर सुहास करे। छोटी सी कली देखो, चारों ओर सुहास करे। संयम का एक पल भी पाप कर्म का नाश करे। आगम की समीक्षा है, यही तो सच्ची दीक्षा है। गुरु चरणों में आ जाओ, जिन आज्ञा में रम जाओ, दीक्षार्थी का अभिनंदन करना है। संसार की झूठी माया में रिश्तों ने फसाया है। संसार की झूठी माया में रिश्तों ने फसाया है। जन्म मरण के चक्कर में भव भ्रमण को बढ़ाया है। अब नाम में भटकना है, परम पद को पाना है। गुरु चरणों में आ जाओ, जिन आज्ञा में रम जाओ, दीक्षार्थी का अभिनंदन करना है। संयम का सहारा मिला, भव सागर से किनारा मिला। संयम का सहारा मिला, भव सागर से किनारा मिला। क्षय काया की रक्षा का किया है आपने फैसला। महाश्रमण का कहना है, नर से नारायण बनना है। गुरु चरणों में आ जाओ, जिन आज्ञा में रम जाओ, दीक्षार्थी का अभिनंदन करना है। दीक्षार्थी का अभिनंदन करना है। अतिरिक्त श्रम करने वाले मुनि श्री डॉक्टर अभिजीत कुमार जी, जागृत कुमार जी, जो घर घर जाकर युवा पीढ़ी में धर्म संघ थे, यह शरावत के युवकों की शरावत के बीच प्रस्फुटित करने में प्रयासरत है और इसमें सफलता भी पा रही है। सभागत सुधीजन, मुमुक्षु भाई, संस्था की बहन, सभी से आदरणीय दीदी। चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं। भावों के सुख मंगल तिलक लगाते हैं, भावों के सुख मंगल तिलक लगाते हैं। आज इस प्रांगण में हृदय संचित भावना से आपकी आरती सजाते हैं, हृदय संचित भावनाओं से आपकी आरती सजाते हैं।
आपके लिए यही मंगल कामनाएं कि आप आध्यात्मिकता की ओर वृद्धारोहण करते हुए संघ व संघपति के गौरव को गौरवान्वित करें, स्वस्थ तन और स्वस्थ मन के साथ अपना चहुमुखी विकास करते हुए अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर उद्योगामी बने। अंत में यही कहूंगी कि अनुमोदना 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 आपने साधा तप संयम को, आपने साधा तप संयम को अभिनंदन बारंबार। महिला मंडल इस अवसर पर, महिला मंडल इस अवसर पर करती है सम्मान। अनुमोदना 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 बारंबार। आचार्य श्री महासमर जी के पटोत्सव वाले दिन आपकी इच्छा होगी है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। महातपस्वी प्रधान आचार्य श्री महात्मा जी के पावन चरणों में डॉक्टर मुझे श्री अभिजीत कुमार जी और जागृत कुमार जी के पावन मुमुक्षु भाई आनंद आज स्वयं वर्ष का विषय है डॉक्टर मुझे अभिजीत कुमार जी के सानिध्य में हम सभी मुमुक्षु प्रारंभ का अभिनंदन स्वागत समारोह मना रहे और हम संयम पथ पर अग्रसर होने जा रहा है। गुरु के प्रति समर्पण भाव आने से ही संयम आता है। संयम यानी बातों का अंत करने वाला, संयम मोक्ष पथ पर चलने वाला पंथ है। मैं धर्म के प्रति यही मंगल मानना चाहता हूँ कि आप निरामय रहे, संघ और संस्कृति की बहुत बहुत सेवा करें और मैं देश विश्व और सेवा संस्था में से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आपके आगामी सेवा पथ की बहुत बहुत शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। ओम डॉक्टर अभिजीत कुमार जी, जागृत कुमार जी के चरणों को शरण में आज के विशिष्ट कार्यक्रम मुख्य व्यक्तित्व कर रहे हैं वो मुख्य भाई बहन छोटी समाज साधन रही है। आज के सकारात्मक की दुनिया में और विशेषतया पाश्चात्य संस्कृति की उत्पादन की दुनिया में जन्म लेने वाले भाई मुमुक्षु अनंत सिंह जी 17 वर्ष की मात्र 17 वर्ष की आयु में जब खेल कूद मौज मस्ती का समय होता है उस वक्त में संयम प्रयास की ओर अग्रसर होना एक विशिष्ट बात है। भाई मुमुक्षु अपने आगामी लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपका आगामी लक्ष्य जीवन निश्चित रूप से अपने स्वयं के आत्म कल्याण के साथ साथ आप संगति के प्रति पूर्ण समर्पित होकर तेरावंत धर्म संघ का पालन बढ़ाएंगे। आगामी रात को आगामी भविष्य सुखमय हो, मंगलकारी हो, इन काम के साथ हो। परम पावन आचार्य श्री महासमर जी के श्री चरणों में वंदन करते थे। उपस्थित धर्म परिवार, अक्सर इस मंच से सुना कि संयम खांडे की धार, और उस पर चलने वाले हम इन दोनों संतों को देखते हैं तो पता चलता है कि कितना कठिन है ये संयम का पथ। मुनिश्री की दोनों मुनियों की दिनचर्या मैं देखता हूँ। सुबह 4 बजे से रात को याद हुआ कल 11:30-12 बजे तक मुनिश्री चर्चा कर रहे थे और मुनिश्री हम सबको जगा रहे थे। मुनिश्री जो 7 भाषाओं के, जहां तक मुझे जानकारी है, और भी भाषाएं सीख रहे हैं। आगम मुनिश्री महेंद्र कुमार जी के चरण पाद में रहकर इन्होंने आगम का गहरा अध्ययन किया और हम सबको आगम का ज्ञान बांट रहे हैं।
इसी क्रम में आज अभी मैं सुबह आज मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ कि सुबह 5:30 बजे से मुनिसिपो की चर्या को मैं जिस प्रकार देख रहा हूँ, उस पद पर एक अमेरिकन सिटीजन मेरापन के लिए एक नई बात है। अमेरिकन सिटीजन होकर, और जो अमेरिका बहुत ही दुनिया का सबसे ऊंचा देश माना जाता है, वहां जन्म लेकर कई बार तो यह भी कहा जाता है कि पता नहीं जन्म जहां जिसका होता है उसके हिसाब से, हालांकि कबीर ने उस बात को झुठलाया भी था। उन्होंने जन्म और मृत्यु के लिए स्थान का चुनाव स्वयं ऐसी जगह में किया जो विख्यात नहीं थी। पर एक बात मैं अवश्य इसके माता पिता को दाद देना चाहूंगा, क्या सोचकर इन्होंने अरहम का नाम अरहम रखा, और उसे क्या सोचकर जहां जाने के लिए लोग अमेरिका का वीजा प्राप्त करने के लिए कितनी तपस्याएं करते हैं मानो, और वहां का सिटीजन होकर उसको छोड़ करके भारत की भूमि में उसे लाना, और वापस जो हमें प्राप्त है जैन धर्म, उसी जैन धर्म के संस्कारों में आप्लावित करना और उसे गुरु चरणों में भेंट करने के लिए उद्यत कर देना, इसके लिए सर्वप्रथम मैं बधाई देना चाहूंगा। अरहम के माता पिता को, माता श्री शायद यहाँ उपस्थित हैं, मैं उन्हें पूरे दिल्ली मेरापन समाज की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना देना चाहूंगा। और साथ में यह पूरे समाज के लिए मानो एक प्रेरणा का विषय है। हालांकि हमारे सामने ऐसे माता पिता और भी उपस्थित है, मैं देख रहा हूं, और सुराना जिन्होंने इनकी संसार पोषी पुत्री संस्कृति प्रभा जी धर्मसर की सेवा कर रही है, हमारे भाई अरुण जी संचेती जिनकी संसार पोषी सुपुत्री रोहिणी प्रभा जी धर्मसर की सेवा कर रही है। दिल्ली क्षेत्र को ऐसा समय समय पर ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है कि हाँ, सामने देश की साथी श्री चेतना चिराग प्रभा जी, तो ऐसे हमारे समाज के बहुत से श्रावक हैं जो इन पद्धतियों में चलकर धर्म संघ की नींव को मजबूत कर रहे हैं। मैं भाई अरहम को पूरे दिल्ली समाज की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामना और मंगल कामना देते हुए कहना चाहूंगा, क्षमा मूर्ति, क्षमा मुक्ति दश धर्म निरंतर, नस नस में बज जाए, अंतर यात्रा समता संयम, रोम रोम रम जाए। इन्हीं भाव के साथ आप गुरु चरणों में समर्पित होकर गुरु के दिशा निर्देश के आधार पर अपने जीवन का कल्याण करो, निर्णानंद के पद को शाश्वत करो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओ परम धन्यवाद। महापुरुष श्री पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। दिल्ली में विराजित सभी चरित्र आत्माओं के चरणों में वंदन। यहाँ विराजित डॉक्टर गुरु श्री अजीत कुमार जी, गुरु श्री जागृत कुमार जी के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। सभी संस्थाओं के पदाधिकारियों, श्रावक सहायता समाज साधक जय जिनेन्द्र। दीक्षार्थी भाई मुमुक्षु अरहम का आज अभिनंदन करने का शुभ अवसर मेरे को प्राप्त हुआ। मैं मुमुक्षु अरहम जो कि 3 सितंबर 2025 को गुरुदेव के कमलों से अहमदाबाद में सहमति प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण करते हुए जिन शासन बताते हैं धर्मसर का नाम रोशन करेगा, देवगुरु धर्म का नाम रोशन करके पुल पर स्वयं टूटी 4 छान लगाकर अपना नाम रोशन करेगा। गुरुदेव के कृपा पात्र मुनि श्री कुमार शर्मा जी के संसार बख्शे परिवार से तथा मेरे परम मित्र अरुण जी सुराना जी परिवार से ये 8वीं दीक्षा प्रदान होगी। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से तथा संपूर्ण गाजियाबाद सभा परिवार की तरफ से मुमुक्षु अरहम के प्रति मंगल भावना में करता हूँ। ओम मंदिर जहाँ सब बच्चों की लोरी लल्ला लल्ला लोरी होती है, और हम जब छोटा था, वो 1 साल का था, तब तक मैं उसको गोदी में सुलाती थी और उसकी लोरी यही थी, ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम
मरणम सहज ओमम जले जीवन हरि ठीक है। धर्म की नानिसा ने धर्म का नाम पढ़ा था और मैं उसको ये लोरी सुनाती थी और मुझे नहीं पता था ये लोरी का तो इतना अच्छा असर होगा धर्म का। बचपन में मुझे भी वैराग्य था और अरहम मेरे वैराग्य को पूरा करने जा रहे हैं, वो दीक्षा लेना है, मुझे उसकी बहुत खुशी है। इनके लिए अंकल आपने जो बोला ना उसके बाद मुझे बोलने का मन हुआ बताने का कि आपने मेरे मन की बात बोली। जब अरहम यूएस में जन्मा और हम लोग 2 साल बाद, इसके होने के 2 साल बाद ही हम लोग डिसाइड किए कि हम लोग इंडिया वापस आएंगे क्योंकि धर्म के संस्कार यहीं पर है और फैमिली भी इंडिया में है, इसलिए हम लोग वहाँ छोड़ के इंडिया आ गए। हम लोग को कभी भी यूएस में जाकर बसना नहीं था, इसलिए हम लोग यहाँ आए। लेकिन अब मुझे जब इसको वैराग्य हुआ तब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिला कि हम लोग वापस इंडिया क्यों आए, क्योंकि नॉर्मली यूएस जाकर लोग बस जाते हैं, वहां से वापस कम ही लोग वापस आते हैं। बट मुझे जवाब ये तभी मिला जब हम लोग वापस आए और अरब के वैराग्य हुआ तब मुझे पता चला कि इस क्वेश्चन का आंसर में हम लोग वापस इंडिया क्यों आए। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। आज का यह शुभ अवसर हम सभी के लिए अत्यंत पुण्यदायक और प्रेरणादायक है। मुमुक्षु अरहम सिंह जी के अभिनंदन समारोह में हमारी उपस्थिति एक पावन साधना का साक्षी बनने का शुभ अवसर है। मुमुक्षु अरहम सिंह जी ने अब समस्त सांसारिक सुख साधनों को त्याग कर योग प्रदान आचार्य श्री महाश्रमण जी को महाश्रमण जी की अनुशासित कार्यकाल में आगामी 3 सितंबर को जैन तेरापन धर्म संघ में मुनि दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उनका ये नहीं बल्कि तेरापन धर्म संघ का यह एक ऐतिहासिक गौरव का क्षण है कि जब एक प्रथम अमेरिकी नागरिक मुमुक्षु से संयम पद की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उनका यह साहसिक और आत्मिक निर्णय यह दर्शाता है कि आज भी जैन धर्म की साधना युवाओं की गहराई को युवाओं को गहराई से छूती है। यह तप, त्याग और आत्मनियंत्रण की मिसाल है जो युगों से चल रही है और आज भी उसकी उदास फैला रही है। एक संयम पथ के पते आपकी साधना आत्म कल्याण की ऊंचाई को छुए। तेरापन योग परिषद दिल्ली ऐसी मंगल कामनाएं आपके प्रति समर्पित करती है। इन्हीं भावों के साथ वो अमेरिका में जन्म लेने के बाद है और जिसको कोई पासपोर्ट वीजा के लिए अलग से जरूरत नहीं है, इसके बाद अमेरिकन पासपोर्ट है। ये प्राय सभी देशों में यात्रा कभी भी करनी है तो इसके बाद वीजा ऑलरेडी हो इस तरह से। तो अब किसी घर में मुमुक्षु बहन मुमुक्षु खुशी अपनी खुशी की बात रखने के लिए, तो इसको कैसा फील हो रहा है कि मुमुक्षु का की यात्रा जब कोई जीव आगे गति करता है तो कैसी फीलिंग होती है। मुमुक्षु की बात मुमुक्षु ही समझते हैं। आचार्य श्री महाश्रमण जी चरणों में वंदन। अत्र उपस्थित मुनि श्री अभिजीत कुमार जी और मुनि श्री जावेद कुमार जी के चरणों में भावभीनी वंदना। उपस्थित दीक्षार्थी भाई अरहम और धर्म परिवार को सादर जय श्री।
अरहम की साधना करने जा रहे थे। अरहम को मंगल कामना देने से पहले मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे पारमार्थिक शिक्षण संस्था में प्रवेश लिए लगभग 3.5 साल हो गए हैं और हम लगभग आज से 6 महीने पहले अरहम वहाँ पे हमें मिला था जब हम गुरुदेव की उपासना करने गए थे। तो अरहम ने मुझसे आके बोला, पता चला कि वो संस्था में प्रवेश लेने वाला है और दीक्षा लेना चाहता है। उसने मुझसे बोला, मासी अब कंपटीशन लगाते हैं कि आपकी दीक्षा पहले होती है या मेरी दीक्षा पहले होती है। तो मुझे तो पहली बार बिलीव ही नहीं हुआ कि वो भर्ती होने वाला है और दीक्षा लेना चाहता है। मेरे लिए बहुत अनबिलीवेबल था, पर आज उसने प्रूव कर दिया है कि वो इतना साहस भरा कदम उठा सकता है और अपनी आत्मा की आवाज सुनने के लिए तैयार हो गया है। हर रास्ता जो बाहर ले जाता है वो हमें किसी और के नक्शे पर चलाता है। हर रास्ता जो बाहर ले जाता है वो हमें किसी और के नक्शे पर चलाता है, पर भीतर का रास्ता हमें भीड़ का भेड़ नहीं शेर बनाता है। पर भीतर का रास्ता हमें भीड़ का भेड़ नहीं शेर बनाता है। शेर की तरह ही बहुत बुलंद और साहस भरा आपने कदम उठाया है और मैं आपके लिए मंगल कामना करती हूँ कि आप उसी जोश के साथ, उसी साहस के साथ अपने संयम यात्रा के हर कदम पर आगे बढ़ते रहें और गुरुदेव के चरणों में समर्पित रहें। सोचते रह जाना आसान है पर आगे बढ़ जाना साहस मांगता है। सोचते रह जाना आसान है पर आगे बढ़ जाना साहस मांगता है। जो खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलता है वही किसी दिन दुनिया को बदलता है। जो खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलता है वही किसी दिन दुनिया को भी बदलता है। आप सभी यहाँ पर दीक्षा की अनुमोदन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मेरा आपसे ये कहना है कि दीक्षा ले सके या नहीं ले सके, पर अनुमोदना करना और अपने जो दीक्षा लेना चाहते हैं जिनमें वैराग्य है उनको और प्रेरित करना और इस बात पर आगे बढ़ाना। हमारे परिवार में हमारा परिवार बहुत ही धार्मिक परिवार है, बहुत सारे दीक्षित हैं ऑलरेडी, जैसे कि आप जानते हैं। लेकिन सिर्फ दीक्षा लिए हुए साधु संतों को, महाराज को देखकर ये सोचना कि बस हम सेटिस्फाइड हैं, हम प्राउड फील करते हैं, तो उससे हमारी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ सकता। हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें खुद ही इस मार्ग की ओर आगे बढ़ना होगा। तो अरहम की मम्मी, उनकी नानी साहब, उनको महाराज के पास लेकर जाते और उन्होंने संतों से, सतियों से बहुत कुछ सीखा। तो उनकी प्रेरणा रही है और साथ में अरहम की बहुत डेप्थ तक जाने की बहुत क्यूरियोसिटी बहुत रही है। उसकी वजह से उसने पूरा लॉजिकली कि दीक्षा क्यों नहीं है ये समझकर ही ये फैसला लिया है। तो उनके लिए बहुत बहुत मंगल कामना और अपने लिए भी मंगल कामना। और गुरुदेव का स्वप्न है कि मुझे श्रेणी वर्तमान हो, उस स्वप्न को हम सभी को पूरा करना हमारा दायित्व बनता है। तो बहुत बहुत मंगल कामना और आप अपने पद की और कल्याण के पद की ओर आगे बढ़ते हैं, ये शुभकामना। और मेरा के परिवार में आज एक विशिष्ट मुमुक्षु का मंगल मौका हो रहा है। और अगर हम देखें इनकी विशेषताओं के बारे में तो इनकी एज ग्रुप के अभी तक हमने जितने भी संतों को देखा, परंतु इनकी एज में दीक्षा ली, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अगर आईक्यू का कोई धारक होगा, आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन, तो मुझे लगता है उसमें कोई वो झिझक नहीं है कि ये एज है। तो ये भी बहुत एक अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि एक तो यूएस से वोटिंग पार्ट है, फैमिली भी काफी एजुकेटेड है। और वैसे आपके जो परिवार में से जितने भी चारित्र आत्माएं भी आई है वो भी एकदम विशिष्ट है। आप कुमार स्वामी का नाम कह सकते हो। तो कुछ विशेष बिंदु लोग ऐसी बातें बताना चाहूँगा तो मुझे अच्छे लगे। सबसे पहले तो बीइंग एन अमेरिकन सिटीजन वो अपना आप बहुत बड़ी बात होती है, और वो होकर के
भी भौतिकता की चकाचौंध जो है उसमें होकर के आपकी जो दीक्षा को भाव रखता है तो वो बहुत बड़ी बात है। तो ए फॉर अमेरिकन, अभी देखो गुरुदेव में हम लोगों को कृपा लगा है कि इधर जो ब्रिटेन और ये सब जो यूके तो वो प्रस्तावित एक प्रोजेक्ट है, पर यूएस में खुला हुआ है। तो कल जाकर के पता नहीं क्या कुछ हो जाए और हमारे कैंडिडेट भी तैयार है, तो कैसे क्या होगा वो पता नहीं है। और मुझे याद है कि हम लोग ऐसे बात कर रहे थे, गुरुदेव से कुछ निवेदन चल रहा था, बोले एग्जाम कहाँ दे दीजिए, महाराष्ट्र की एग्जाम थी, तो बोले अच्छा रशिया भी दे सकते हो, ब्रिटेन भी दे सकते हो, बोले यूएस भी दे सकते हो। तो गुरुदेव को धार्मिक से ये तो निकला तो था ही, अब कब ये अमल होता ये पता नहीं है, पर रूट क्योंकि चंद्र में नहीं है, अब कैसे क्या होता है और गुरुदेव की दृष्टि होती तो सब कुछ संभव हो सकता है। तो हमारे लिए अमेरिकन तो आ गए, कहीं कुछ और भी कुछ इतिहास पता नहीं क्या बन जाए। तो सबसे पहले अमेरिकन, दूसरा पॉइंट है आर फॉर रीजनिंग, कि इनकी जो रीजनिंग पावर है वो बहुत अच्छी है। जब ये मिले थे मुझे तो सर्वप्रथम तो मम्मी मिली थी, मम्मी पापा, और काफी अच्छा डिस्कशन हुआ था। तो पास का इससे रिलेटेड काफी सारी व्याख्याएं थी, तो काफी अच्छा गहराई से बातचीत हुई थी। उस समय पर आपने कहा था कि मेरे बच्चे आएंगे और उनको बारह कहना, फिर आत्मा जोड़ा था, तो मैंने बुक लिखी थी, तो उसके विषय में भी हमारा काफी अच्छा डिस्कशन हुआ। तो इतने सारे क्वेश्चन है, आंसर उसे नेक्स्ट क्वेश्चन और सारे लॉजिकल, ऐसा नहीं एक तो होता है कि कुछ भी बोल दिया, प्लेटफॉर्म बस महाराज को बस थोड़ा बोलना है, बातचीत करना है, ज़्यादा उससे पूछते रहो, एकदम वैलिड वाले क्वेश्चन। और मैंने ये भी देखा कि हम ये प्रोजेक्ट कर रहे थे बाहर विदेश यात्रा, तो तब तो एकदम इनिशियल फेज में चल रहा था, उसका प्लानिंग और वो सब चल रहा था। उस समय पर देखा कोई शिक्षा का भी कोई ऐसा कुछ फाइनल रिव्यू नहीं हुआ था, ना गहराई के रिव्यू में फाइनल हुआ था। उस समय पर ये कार्यकर्ता भी केस पे रहते थे कि मैं प्लानिंग तैयारी करूंगा, तो रोज 2 घंटा 3 घंटा आना करना, समय लगाना, बोले ये रूट, फिर ऐसा होता जाकर के ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो इतने छोटे से बच्चे के मन में ये भाव होना, ये अपने बड़ी बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद तो गुरुदेव ने कृपा करना तो आगे की बात है, पर तब से उनके दिमाग में ये था कि मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए। तो रीजनिंग पावर बहुत शार्प है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज की यंग जनरेशन को कनेक्ट करना है तो आपका लॉजिक काफी पावरफुल होना जरूरी है। और थोड़ा और हम आगे देखें तो एज फॉर हिम्मत, इनकी हिम्मत के लिए काम करनी पड़ेगी। मुझे मुख्यमंत्री ने पूछा, ऐसे मैं जब लास्ट क्लास थी मैंने मतलब कल बिहार ही था, तो मुझे बोला कि बच्चा कैसा है, बच्चा तो मुझे प्रश्न बहुत पूछता है, तो महाराज मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा है, इसकी हिम्मत की बात देनी पड़ेगी। ये आया इंटरनेशनल बोर्ड से, और अपने इंटरनेशनल बोर्ड के मौके में बहुत सारे बच्चे देखे हैं, वो अलग ही स्पीसीज है, स्पीसीज मतलब प्रजाति है, वो नॉर्मल प्रजाति नहीं है, और उसका दिमाग पूरा अलग चल जाता है। तो मैं पूरा मैंने को देखा हुआ है, और ये भाई साहब वो स्पीसीज से आकर के इधर से शिक्षा की बात करते हैं, तो ये अपना तो बड़ी बात हो जाती है। तो इन लोगों के मन में जो आईटी में रहते हैं वो हर एक चीज में प्रश्न पूछते हैं, तो ये हिम्मत की बात करेगी, बिल्कुल हिम्मत है, कितना एजुकेशन करना होने के बावजूद ये भाव है और थोड़ी नहीं मुझे शिक्षा करनी है। फिर हम थोड़ा और आगे देखें तो आत्मस्थ भी है, ये और आत्मस्थ, ये आत्मा में रमन करते हैं, अपने भीतर रहते हैं और कोशिश करते कितना स्वाध्याय ज्ञान ये सब ये करते रहे। और लास्ट है एम फॉर मुनि, अब मुनि की ओर आ गए दिया, तो मुनि का मतलब है क्या हो गया, एक डेफिनेशन आता है मुनि के बारे में कि मुनि क्या। ऐसे तो देखो साधु बनने के बाद भी ऐसा नहीं, कई लोग बोलते हैं कि साधु बनने के बाद क्या पढ़ाई करते हैं, कोई खास बात नहीं। कितने लोग मुझे याद है बचपन में अब जब पढ़ाई नहीं करते थे ना, तो माँ बाप हमको टॉर्चर करते, कैसे टॉर्चर करते, बोले पढ़ाई नहीं करनी है शिक्षा लेनी, तो ऐसे भी बोलते थे। कितने लोग ऐसे बोलते थे तो मुझे क्या पता। पर मैं आपको एकदम स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि आप जब घर पे होते हो तब तो 20-25 साल तक आपको पढ़ाई करनी है, उसके बाद तो आपके संसार की सब डोंग चालू हो जाती है। पर दीक्षा लेने के बाद हमको पता है
कि हमारी कंटिन्यू स्टडीज चलती रहती है। आज भी हम 6-6 घंटा पढ़ाई में लगा के कुछ न कुछ लर्निंग करते, कुछ न कुछ दिमाग लगा के रहते। तो दीक्षा मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई बंद हो जाती है, पढ़ाई ज्यादा होती है, उल्टा होता है, क्योंकि आपको कंटिन्यूसली अपडेटेड रहना पड़ता है और लोग भी इतने मिलते हैं तो कहीं ना कहीं कनेक्शन भी होता है। तो मुझे का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। 1 2 3 आवाज तो फ्री कि जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो वो तो हमारे लिए ऐसे ही आप मेहनत किसके लिए कर रहे हो? फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ये 3 चीज के लिए व्यक्ति मेहनत करता है। बाकी सब एक्स्ट्रा चीज है, गाड़ी लाना ये सब करना, वो सब में शेल्टर नहीं आ जाता। अब ये जो जितनी चीजें हैं ये तो ऐसे फ्री में मिल जाती है। खाना आपने से हम पढ़ा ले लेते, कपड़े भी हाथ से ले लेते, शेल्टर का आपका तो एक ही शेल्टर है, 2 शेल्टर होंगे, 3 घर होंगे। हमारे तो जहाँ जाए वहाँ घर ही घर है। अभी देखो हम कितने सारे शेल्टर में जाकर के आ गए, 25 से 30 शेल्टर में जाकर गए, और हर किसी की हमारा सैयद का कोई मनाई करेगा। खाली ऐसा नहीं 13 बनती, 9 13 बनती भी होगी, वो भी करेंगे। तो 1 2 3 आवर तो कोई झंझट नहीं, कोई बनाना नहीं है, कोई माता नहीं लगाना है परिवार में, वो क्या खाएगा, ये क्या खाएगा। इधर कितनी महिलाओं का 24/7 उसी में टाइम चला जाता है। तो हमको कितना हम ग्रेटफुल है कि हमको एक छोटी मोटी चीजों में टाइम नहीं लगाना पड़ता, हमको बड़ी चीज देखते हैं कि हम इधर क्यों आए हैं, हम क्या है, इस जीवन में हमको क्या करना है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, जो आप बिल्कुल भी नहीं पहचानते। तो 1 2 3 जम्बारो, 4 5 6 पाव भाजी मिक्स। आपके बेटा एक तो रोटी होते हैं खाने में, आराम से घर में कितने मिलते हैं, 4 या 5, लौकी की सब्जी, दोनों की सब्जी, खिचड़ी, कढ़ी, ऐसा कुछ नहीं। पर दीक्षा लेने के बाद अभी देखो 30 घर में जाकर के तो 30 अलग-अलग वैरायटी। यहाँ तो उल्टा होता है, वो लोग पीछे पड़ते हैं, हमको गाने लेके पड़ते हैं। चॉकलेट जैसी चीज तो रोज ही मिलती है। जहाँ बच्चों को इडली डोसा कभी बनता है, रिजल्ट में बनता है, यहाँ तो रोज ही मिलता है, रोज ही सब कुछ अवेलेबल है। ऑनलाइन जाने की भी जरूरत नहीं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो पाव भाजी मिक्स 56 भोग लगते हैं, क्योंकि 5 द्रव्य इधर है, 10 द्रव्य उधर है, 30 द्रव्य उधर है, 20 द्रव्य और इधर है, तो 56 से भी ज्यादा हो जाएगा और लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना, हमने दीक्षा इसके लिए नहीं एक्चुअली में, दीक्षा तो मोक्ष के वर्ण करने के लिए और इतने बड़ी त्याग तपस्या करें उसके लिए करते। तो मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि जो व्यक्ति जितना त्याग करता है उसको उतना, जिस चीज को उसने छोड़ा है ना वो चीजें उसके पीछे भाग रही। और आप लोगों की क्या बात है, आप लोग जिसके पीछे भाग रहे हो वो हमारे पीछे भाग रहे हैं। तो वही बात है कि 4 5 6 पाव भाजी 7 8 9 रहना तो हमेशा पाए मस्त रहना। क्योंकि देखो कितना भी लाइफ में अप्स एंड डाउन होता है, आप बुल्ले को देखते हैं, धूप छाव बुल्ली होती है, बुल्ले के चेहरे हमेशा क्या रहती है, मस्ता, उसी तरीके से आपकी सारी कोई टेंशन ही नहीं है ना, पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, घर बार नहीं है, नहीं होने के बाद भी सब कुछ है और सब कुछ होने के बाद भी कुछ भी नहीं, क्योंकि वो टेंशन पाती है, टेंशन आपके पास, हम मस्त रहते हैं। तो त्याग किसने बड़े किए, हमने किया आपने किए, अरहम किसने किए, अरहम ने बड़ा त्याग किया है, आप लोगों ने बड़ा त्याग किया, अरहम ने नहीं किया है, आप लोगों ने बड़ा त्याग किया है। आप तो रोज ही त्याग करते रहते हो, कभी वो बिल साइन करने, कभी वोटिंग साइन करते, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फैसिलिटी भी कितनी लगती रहती है, पर अरहम बोले सबका सार्वजनिक जगह पर चक्का है, बस एक ही त्याग कर और उसने बड़े सुख के लिए छोटे सुख को त्यागा, और आपने छोटे सुख के लिए बड़े सुख को त्यागा, मोक्ष रूपी सुख। क्यों अरहम जी? तो दया तो किसका आगे चाहिए, आप क्या है, तो देख लो प्रोफेशन चेंज कर सकते हो आप, तो बड़ा एक अच्छा ऑप्शन है। तो 4 5 6 7 8 9 रेवा को हमेशा, क्योंकि साधु संतों के चेहरे पर हमेशा क्या दिखती है, अभी वो मुनीश्री भी इतना याद करता है, हैप्पी करता है, तो भी अपने सर चढ़ाएगा, कोई मतलब नहीं है, ये वो बच्चे तो आए नहीं, क्या मतलब है, हम हमेशा क्या रहते हैं,
तो 10, 11, 12 गवर्नमेंट क्या ऑपरेट है, मतलब आप लोग को क्या है, कहीं भी जा नहीं सकते हो, घर है वहां पे आना पड़ेगा बच्चों को। हम तो आज दिल्ली में हैं, कल कहीं वहां चले जाएंगे, परसों कुछ बॉम्बे में थे, सूरत में थे, तो कितने कितने लोग हमको मिलते हैं, जितने लोग मिलेंगे उतना हमारा ध्यान बढ़ेगा, उतना कहेंगे हमको एक्सपोजर मिलेगा, और हमको कोई टेंशन नहीं, घर शिफ्ट कर देगा, बस कोई खिला लिया और घर शिफ्ट हो गया। फॉरेन में चल रहा था, यूएस में बहुत चलता है बैकपैक सिस्टम, ये भी हमारा बैकपैक सिस्टम में आ गया। तो 10, 11, 12 हमने क्या उतरे, कभी छोटी छोटी में, कभी बड़े हाउस में, तो हर जगह हमारा नहीं, जिसका कुछ नहीं उसका, और जिसका कुछ है उसका। तो जीवन का ये एक गोल्डन रूल है, आप दूसरे को देख सकते हो, क्या ढूंढते हो, दूसरों के साथ संपर्क करने के लिए जाते हैं, बड़े लोगों के आप ढूंढने जाते हैं, बड़े लोग आगे ढूंढते हैं, क्योंकि उनका किसके साथ संपर्क है, खुद के साथ, आत्मा के साथ। तो हमारे अरविंद जी ने इसीलिए आगे बढ़े कि खुद के साथ संपर्क करना है, फिर स्वतः दुनिया से संपर्क करेंगे। आप देखो लोग सब जाएंगे दूर दूर के राजी नहीं होंगे, अगर कोई ये राजी का मतलब वो राजी है, सब राजी का आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुद को हासिल करने की जो यात्रा है उससे आगे बढ़ेंगे। और वो वही अभी अगर देखेंगे तो कोई राजा दिखता है ना, जो दीक्षा लेने के बाद इतने नाती हो जाते हैं, पहले क्या नाती होते हैं ठीक है, पता भी नहीं है कौन है क्या है। तो दीक्षा लेने के बहुत सारे फायदे हैं, तो आप लोग भी सोच लीजिए कि कहाँ पे करना चाहिए। तो एक बार रिपीट करते 1, 2, 3 आवाज हो, जितने का 3, 4, 5, 6 पावर मिक्स, मतलब सब प्रति मिल जाते हैं। फिर 7, 8, 9 रेवा हमेशा, फिर 10, 11, 12 गमले क्या उड़े मतलब जो भी घर है वो सौदे में तो दूर पड़ जाता है, तो गुर्दे को देखते हैं, आगे के सेक्शन करते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमको तो कभी गिल्ट आएगा कि मैं उधर होता तो कितना अच्छा होता, मुझे तो गिल्ट आ गया आप लोगों के ऊपर कि आप लोग कहाँ फंसे हो, क्योंकि हमारे जीवन में तो मजे ही मजे हैं, आनंद ही आनंद है, जो करना है वो चार्ज कर सकते हैं। सीए करेगा तो सीए भी लटका पड़ा रहेगा, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे लिए सारे डायमेंशन ओपन है, पूरा ज्ञान का भंडार हमारे लिए ओपन है, जिससे नॉलेज देना चाहे हमको मिल जाता है। तो ऐसा समझता हूँ कि अरम ने बहुत अच्छा पद लिया है और इतना अच्छा डिसीजन इसने लिया है, और इस डिसीजन के ऊपर वो आगे से आगे अमल करते रहे और बढ़ते रहे, और जो स्टार्टिंग के 5 साल है वो एकदम बस आत्मस्थ अपने आप से पहले संपर्क करें, बाकी दुनिया ऑटोमेटिक फिर संपर्क करें। तो हम दूसरे की वक्ताओं को सुनना चाहेंगे। तो ARHAM ये मेरा आधार का होता है। एक और क्या था, मेरी ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात है। आर फॉर रेस्टिंग, एच फॉर हिम्मत, कि ये उम्र में इतना एप्लीकेशन के बाद हिम्मत करना तो पड़ेगा। एक और आत्मा, साथ आत्मा नहीं, आत्मा में रमण नहीं करते, इंट्रोवर्ट भी है। एम फॉर मुनि, यानी मुनित्व की ओर जा रहे हैं। तो ये हमारा अच्छा वो परिवार को बहुत ही बढ़िया से और नजदीकी से जानता हूँ। जब ये छोटे छोटे होते हैं तभी मैं मेरे भाइयों और इन सबको साथ में लेते हुए बहुत बढ़िया से देखा है, तो चूंकि सब कुछ बता दिया है सबने, अमेरिका से लेके यहाँ तक, तो कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं यही मनोभावना करता हूँ कि आगे से आगे सैकमान में बढ़े। अरहम अपनी कहानी शेयर करेगा, किस प्रकार से उसने यात्रा की है अपने दिव्य अध्यात्म की। चाहे अमेरिका को उसने कितना देखा है, किस रूप में देखा पता नहीं है, पर उसने भारत में गुरुदेव की उससे
दृष्टि में पूरी सृष्टि के मार्गदर्शन करेंगे। तो गुरुदेव की दृष्टि को कैसे उसने प्राप्त किया, कैसे अध्यात्म का एक वातावरण मिला, जैसे कोलकाता में गुरुदेव के प्रवास में तैराकी की भावना उसकी धीरे धीरे क्रमश आगे बढ़ती गई। तो सूरत में किस तरह से खूबसूरत भाव और आगे बढ़ा। तो अपनी मुमुक्षुता की यात्रा को शेयर करने के लिए और आज सुबह सुबह हमारे ध्यान का प्रयोग भी चला था। एक ध्यान का भी अच्छा प्रयोग चला और ज्ञान के विषय में भी बताया। ने बताया कि आपके भाषा के दृष्टि के बारे में और भी कई विशेषताओं के बारे में हम अधिक बात कर सकेंगे। हम सुनेंगे अरहम की कहानी, अरहम की जीवन। आराध्य श्री चरणों में नमन उपस्थित डॉक्टर योगी श्री अभिजीत कुमार जी और योगी श्री जादव कुमार जी के चरणों में नमन। मेरी दीक्षा 3 सितंबर के लिए गुरुदेव ने फरमाया और उसके पीछे बहुत सारे स्टेप्स रह गए। पहला तो दीक्षा लेना, दीक्षा क्यों लूँ? अध्यात्म साधना के लिए। अध्यात्म साधना क्यों करूँ? कर्म काटने के लिए, संसार से मुक्त होने के लिए। बट कर्म क्यों काटूं? संसार से मुक्त क्यों होना है? संसार है क्या? इसके पीछे जो स्टोरी है ये थोड़ा लंबा है। तो स्टार्ट होता है मम्मी के साथ। मम्मी नानी हमेशा संतों के पास ले जाते थे। संतों का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। वो श्री योगेश कुमार जी, श्री कुमार शंकर स्वामी के पास में बहुत सेवा की है। बहुत प्रश्न पूछता था हमेशा, बिना लॉजिक कोई चीज ऐसे स्वीकार कभी तो करता ही नहीं था। बट सुनने के बाद में भी हमेशा शंका रहती थी जब तक उसको थ्रू एंड थ्रू पूरी तरह समझ नहीं लगी। तो मैं पूछा था आत्मा क्या है, कर्म क्या है, धर्म क्या है, मैं इस पर क्यों विश्वास करूं, इसका प्रमाण क्या है। इसके बाद में भी मैं इसका करूं क्या, साधना क्यों करनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन मैं हमेशा पूछते रहा और इनके बहुत सुंदर सुंदर उत्तर महाराज ने हमेशा दिए। तो महाराज के उत्तर देने के बाद तभी मेरा जो दुनिया को देखने का जो लेंस है, जो मेरा लुकिंग ग्लास है, वो मानो 90% साफ हो गया। पर जो 10% की जो दाग लगे हुए थे, वो श्रद्धा के दाग, वो तब मिले जब मैं सूरत आया, महाराज के दर्शन हुए। और महाराज के दर्शन होने के बाद जब महाराज ने जाति स्मृति ज्ञान के बाद में बताया और जब महाराज ने प्रयोग कराया, तब लास्ट का जो कनेक्शन था, जो नहीं बैठ रहा था, वो फाइनली मिल गया कि आत्मा होती है। क्योंकि अब 2 लाइफ है। अगर मैं प्रयोग करूँ, मुझे ऐसे मेमोरीज दिख रहे हैं जो मेरे हैं नहीं, इस शरीर के हैं नहीं, इस समय के नहीं है, वहीं इस जगह के हैं। ये ऐसे चीज है जो मेरी कल्पना के बाहर है। तो मुझे ये सब कैसे दिख रहा है, मुझे ये क्यों दिख रहा है और इसका मेरे से क्या लेना देना है। एक ही कनेक्शन बैठता है, मल्टीपल लाइफ सेम मास्टर। एक आत्मा है, वो अलग अलग शरीर धारण करती है, वो नए नए जन्म लेते रहती है अपने पूर्व के अनुसार, और वो इस संसार में अभी तक रही है। इसीलिए उसके कर्म लगे हुए हैं और ये लगते रहते हैं। जब तक साधना नहीं करो, निर्जला नहीं करो, साधु स्वीकार नहीं करो, तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती है। तो ये सब समझने के बाद और जब मेरे पर नानी से मेरे नानी के पापा, उनको अति ज्ञान हुआ था, तब मैं बहुत छोटा था, मुझे ऐसा कुछ खास कोई बताया नहीं था कि वो हुआ क्या है। पर वो जो अपनी शिक्षाएं दी, तो जो बताए, जब मुझे बाद में जब और बड़ा हुआ मुझे सब बताया गया, तब इसको डिनाई करना बहुत मुश्किल है। और हमेशा हमारा धर्म मुझे हमेशा बहुत लॉजिकल, बहुत साइंटिफिक लगा है, तो इसको समझना प्राय आसान है। बट उस वही है जो अरूपी है, उसे समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। बट इसको समझने के बाद मुझे मन में आया कि संसार में तो कुछ है नहीं, आत्मा है, कर्म है, कर्म से मुक्त हो गए तभी मुक्ति होगी। और उसके लिए साधु स्वीकार करना सबसे तेज रास्ता है। तो मैं क्यों नहीं करूं, मैं वापस घर क्यों जाऊं, मैं वापस संसार में क्यों लिपटूं और 10-20 साल वापस आऊं, इसकी आशा में क्यों करूं। मैं वापस अपने वैराग्य को उतरने क्यों दूं, तो ये आशा करते हुए कि मुझे वापस भागना है जब मैं पूरा संसार देख लिया हूं और तब जाके मैं दीक्षा दूं। क्योंकि संयम करना है, फिर काम टाइम कम मिलता है, जितना ध्यान उतना बढ़िया, जितना निजरा उतना बढ़िया, उठने में निजरा, सोने में निजरा, खाने में निजरा, पीने में निजरा। तो ऐसा बात नहीं अभी क्यों। उसके लिए मैंने सूरत में निर्णय लिया कि
कि मैं मुमुक्षु रूप में साधना करना चाहता हूँ। गुरुदेव महाराज के गुरुदेव ने कुछ टाइम बाद में मुमुक्षु रूप में साधना करने की स्वीकृति दी। प्रतिक्रमण का आदेश भी आ गया अप्रैल में, और अभी पटोत्सव पर दीक्षा का भी आदेश आ गया, और इसके पीछे बहुत लोगों का सहयोग है। योगेश कुमार स्वामी, अभिजीत कुमार स्वामी, जागृत कुमार स्वामी, कुमार शंकर स्वामी, ये हमेशा बहुत अच्छे से समझाए हैं, हमेशा बहुत कनेक्टेड रखे हैं। मुख्य मनीषी वो हमेशा बहुत प्रेरणा दिए। जब से कलकत्ता चातुर्मास आए 4 महीने में वहाँ पर ही रहता था प्राय, बहुत सेवा की, महाराज बहुत मानो बरसाते थे अपने वैराग्य को पुष्ट करवाने के लिए। वो मुझे हमेशा प्रेरणा देते रहते थे कि तुम कब यहाँ पर जुड़ोगे, कब हमारे साथ में आओगे, कब तुम दीक्षा लोगे। इसका प्राय मेरे ऊपर पहले तो असर नहीं रहा, पर समझने के बाद मुझे समझ में आया कि महाराज की दृष्टि क्या थी, उन्होंने मेरे में क्या देखा कि वो हमेशा मुझे बोलते थे कि तुम दीक्षा कब लोगे। और ये सब समझने के बाद में अब दीक्षा का आदेश आ गया है। गुरुदेव की बहुत कृपा भी रही है कि मुझे दीक्षा लेने के लिए आज्ञा दी है, और उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ। वैरागी एवं दीक्षार्थी अर्जुन जी, उनके मुमुक्षु बहने, उनके माता जी, उनके ज्ञातिजन और पूरा धर्म परिवार आज इस परिसर में हम देखते हैं। बहुत संक्षिप्त शॉर्ट नोटिस में एक सुंदर कार्यक्रम की समायोजना हुई, और श्रावक समाज की मैं देखता हूँ, पूर्वी दिल्ली श्रावक समाज की विशेष जागरूकता, साधना समाज की विशेष जागरूकता, कितने शॉर्ट नोटिस के अंदर आप लोग यहाँ समायोजित हुए, और संत बड़े विलंब से पहुंचे, पर आपने विलंब नहीं किया। और ये मुमुक्षु भाई भी अब विलंब गति से आगे बढ़ने के लिए अपने द्रुत गति के साथ, अध्यात्म शक्ति के साथ और आध्यात्मिक अनुरक्ति के साथ वो गुरु चरणों में समर्पित होने जा रहा है। तो कहते ना, जाते जाते कोई सीख में कुछ देता है, कोई विदाई का कोई गिफ्ट देता है। तो आप में से कौन कौन है जो इसकी बधाई और विदाई में भी गिफ्ट देना चाहते हैं? कौन कौन है? तो वो गिफ्ट देने के लिए आपकी इसके लिए सबसे बड़ी गिफ्ट होगी कि आप अपने आप को लिफ्ट करेंगे, अपने आप को अपलिफ्ट करेंगे। अपने परिवार से कोई भी आपके संतान हो या कोई भी आपके परिवार का कोई सदस्य हो, उसके अंदर मुमुक्षुता की भावना आ जाए, तो उसको रोकने का त्याग, उसको बाधक बनने का त्याग कौन कौन कर सकता है? वो अपने अपने हाथ जोड़ लीजिए, जिन्होंने त्याग नहीं किए हैं वे भी, और जो किए हैं वे भी। अगर तो हाथों को जोड़ेंगे, साथ में जो है कि रिपीटेशन में कोई नुकसान नहीं है अपना, और जिन्होंने नहीं किए वो भी करने का भाव रखें। देव गुरु धर्म की साक्षी से हम सब संकल्प करते हैं कि परिवार से ज्ञातिजनों में कोई भी जीव मुमुक्षुता के मार्ग पर, वैराग्य के मार्ग पर, वीर राम पद पर आगे बढ़े, दीक्षा लेने के भाव रखे, उसे इनकार करने का त्याग, उसमें बाधक बनने का त्याग और साधक करने का भाव। और ऐसी बात है। अब ये बताओ, आप में से कितने लोग वैरागी लोग हैं? कितने जीव हैं जिनके अंदर कभी ना कभी वैराग्य का भाव आया है? एक क्षण के लिए ही सही, एक क्षण के लिए अगर भाव तो आया कि देखो ये मार्ग जो है ना, ठीक है चल रहे तो असली मार्ग चलिए, ये भाव शायद ही कोई जीव क्या होगा जिसके मन में न आए, वरना वो साधु के चरणों में बंधन भी न करता है। साधु को बंधना भी नहीं हम करते, मुझे लगता है कि हमारे मार्ग से उन्नत और उच्च मार्ग यह है, कभी अपने उच्च को ही प्रणाम करते, अपने से निम्न को प्रणाम नहीं करते। तो कितने लोगों के अंदर ये रियलाइजेशन कभी ना कभी तो हुआ है, एक क्षण के लिए ही सही, वैराग्य का एक छोटा अंकुर तो आया ही है। ऐसे कौन कौन है?
वेरी गुड। तो अब हमें थोड़ा प्रयोग करने का है। हम अरहम वैरायटी के प्रति अरहम को जोड़ते हुए अरहम का मैनिफेस्टेशन करें। तो एक मैनिफेस्टेशन का प्रयोग करेंगे, वैराग्य भाव की उन्नति का प्रयोग करेंगे, अरहम के प्रति भावना और अरहम की भावना का प्रयोग करेंगे। गर्दन कमर सीधी, आंखें कोमलता से बंद, शरीर स्थिर। दोनों हाथों को आंखों के पास ले जाते हुए स्माइल के साथ, मुस्कान के साथ प्रयोग संपन्न ही आप भाव करें गुरुदेव के चरणों में एक अर्घ्य पहुंच जाए। तो ये सब फर्ज के रूप में आज्ञा की अनुमति भी तो प्रदान करते हैं। क्यों बहनों, ये दिशा में आपको बनाई तो नहीं है ना, इतनी श्रीमान की वगैरह इस बात है, पर क्यों भैया हम चार लोग तो सिंगल सिंगल में बजाया जा रहा है। नो ट्रबल, पावर इज इन द डबल। तो डबल पावर आपके पास रहेगा। तो माता जी हैं हमारे शासन माता की भूमि है देवी, और इधर 8 प्रवचन का गहना होती है। तो माता श्री ममता जी का ज्योति चरण में आगे बढ़ेगी। कितनी अच्छी बात है। तो ज्योति जी आपके प्रति जो आध्यात्मिक मंगल कामना करते हैं कि आपके लक्ष्य में जो मुमुक्षुता का भाव आपका पहले था ना, बचपन में था, वो बचपन का भाव है ना, और इसके बचपन में आप पूर्ण करें। ये मेरे वैराग्य को पूर्ण करेगा, इसका वैराग्य ये करेगा। आपके वैराग्य को निमित्त ये बन सकता है, पूर्ण तो आपको ही करना है। तब ये अनुमोदन की सलाह की ज्यादा सार्थकता बनेगी जब एक और ज्योति अपने अध्यात्म के ज्योति के साथ और आगे बढ़ने के लिए संकल्पित होगी परिवार के ऊपर। ये सब करती है अनुकूल का गलत बात है, तो भाव अपने करने का प्रयास करती है। और इनकी जो बातें होती है, आप देखिए माँ की आंखों में आंसू है, ममता के आंसू है, और फिर भी वो हिम्मत जुड़ जाती है और क्या कहती है, मुझे बहुत खुशी कि मेरा पिता है। ये कोई माँ वही कहती है कि ममता के साथ जिसमें ऐसी क्षमता और अध्यात्म की क्षमता होती है। तो ऐसे माँ बाप भी धन्य होते हैं, तो बच्चों को ऐसा करते हैं। तो सभी के प्रति मंगल कामना के साथ मंगल का